हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू क्लास। तो आज बेटा हम पढ़ेंगे बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये दो टॉपिक आज हमें पढ़ने हैं। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने फोर्स को कैसे डिफाइन किया ये पढ़ा, और फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर हमने पढ़ा कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, देन आफ्टर हमने पढ़ा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास पे। तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जो कि हमने लास्ट क्लास में इसको पढ़ा था और डिटेल में पढ़ा है। तो सेकंड लॉ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास कितना है, 200 ग्राम। ये हो गया क्रिकेट बॉल का क्या, मास। ठीक है। मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। बॉट टू रेस्ट बाय ए प्लेयर, कोई प्लेयर है जो उसको रेस्ट में लाता है, यानी कि कैच करता है या रोकता है। तो फाइनली उसकी वेलोसिटी के क्या कर देता है, जीरो कर देता है। और इसके लिए ये जो टाइम लेता है दैट इज 0.04 सेकेंड। इतनी इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको बताना है व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। यहाँ पे बॉल की मोमेंटम में कितना चेंज आया, इट मींस आपको डीपी बताना है, डेल पी बताना है। और एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर, प्लेयर ने कितना फोर्स अप्लाई किया ये आपको बताना है। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि जितनी भी गिवन क्वांटिटीज हैं वो एसआई यूनिट में है या कि नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे एसआई यूनिट में है, टाइम भी एसआई यूनिट में है, बट यहाँ पे जो मास गिवन है बॉल का वो एसआई यूनिट में नहीं है। फर्स्ट कन्वर्ट इट इन एसआई यूनिट, देन सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पे 200 मास है तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 200 डिवाइड बाई 1000, तो यहां से आ जाएगा आपका 0.2 kg। 0.2 kg इज द मास ऑफ द बॉल। उसके बाद हम डेल पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है। तो डेल पी क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है। फाइनल मोमेंटम के केस में अगर मैं देखूं तो इसे क्या लिखेंगे, एम वी माइनस एम यू। ठीक है। अब देखिए कि फाइनल वेलोसिटी क्या होनी है, जीरो। फाइनली वो बॉल क्या हो गई, रुक गई, रेस्ट में आ गई। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। यानी कि माइनस एम कितना है, मास ऑफ द बॉल, दैट इज 0.2 इंटू यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 40। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -8 आ जाएगा आपके पास, -8। और मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। यहां से हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर। प्लेयर ने कितना एवरेज फोर्स अप्लाई किया। आपको ध्यान रखना है कि जो फोर्स होता है दैट इज, सेकेंड लॉ क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट अप्लाइड फोर्स। तो यहां से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल P बाई टी। तो हमने डेल P तो निकाल रखा है, दैट इज -8 डिवाइड बाई 0.04। 0.04। तो यहां से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ऊपर भी 100 से और नीचे भी 100 से। ठीक है। तो ये हो गया आपका 800 डिवाइड बाई 4 माइनस के साथ। तो यहां से आपका कितना आ गया, 200 न्यूटन, नेगेटिव साइन। -200 न्यूटन, दैट इज द एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर। प्लेयर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, 200 न्यूटन। ओके। क्योंकि इसको बॉल को क्या करना है, रुकना है, तो ये फोर्स किस नेचर का होगा, रिटार्डिंग फोर्स होगा। ठीक है। जो फोर्स वेलोसिटी जीरो कर दे उसे क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग फोर्स। और जो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, किसी भी वेलोसिटी को जीरो कर दे उसे बोलते हैं रिटार्डेशन।
ठीक है, यानी कि रिटार्डेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बेसिक फंडे आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। मोटरसाइकिल इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक मोटरसाइकिल है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल। ओके, इट टेक्स 5 सेकेंड टू स्टॉप इट आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड। तो इसको रुकने में कितना टाइम लगता है 5 सेकेंड। जब कोई ब्रेक लगाते हैं मोटरसाइकिल पे तो 5 सेकेंड लगता है इसको रुकने में। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटरसाइकिल इफ इट्स मास अलोंग विद द 250 kg। अगर राइडर के साथ यानी कि मोटरसाइकिल प्लस राइडर दोनों का मास अगर मिला दिया जाए तो मास दैट इज 250 kg। तो यहाँ पे आपको मास भी गिवन है, ठीक है, और टाइम आपको गिवन है जिस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है 0 हो रही है, यानी कि ये रेस्ट में आ रहा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक। सो ब्रेक भी अब यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, यानी कि रोक रहा है। बेसिकली मोशन वेलोसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और कम करते करते क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। तो ये जो फोर्स होगा दैट इज द रिटार्डिंग फोर्स। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली हम रेट ऑफ सेकेंड लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मली एफ इज इक्वल टू एम ए से भी सॉल्व करते हैं। सो एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू मास कितना है आपका 250 अलोंग विथ राइडर एंड मोटरसाइकिल। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आनी है 0 और माइनस। अब बच्चे क्या करते हैं 108 डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं और उनका हो जाता है क्वेश्चन गलत। तो सबसे पहले इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 108 मल्टीप्लाई बाई 5/18, तो ये आ जाएगा 6, 18 6 जा 108, तो यहां से 5 6 जा 30। सो 30 मीटर पर सेकेंड, दिस इज व्हाट, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोटर साइकिल इन मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे हमें रखना है 30, देन फर्दर इसको डिवाइड करेंगे किससे, टाइम कितना है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये जो मोटरसाइकिल है वो कैसे किस में आ जाती है, तो रेस्ट में आ जाती है। तो यहां से हमारे पास ये माइनस बाहर ले लेंगे, 250 इंटू 30 डिवाइड बाई 5। सो 5 से इसको सॉल्व कट किया तो यहाँ पे क्या आ गया 6, यानी कि माइनस 250 इंटू 6। तो यहां से आ गया आपका कितना, माइनस 25 6 जो 150 और ये 0, तो माइनस ऑफ 150 न्यूटन। सो कितना फोर्स ब्रेक लगाएगा, माइनस 1500 न्यूटन, यानी कि 1500 न्यूटन जो फोर्स है वो कौन लगाएगा, ब्रेक लगा रहा है। यहाँ पे ब्रेक लगाने पे कितना फोर्स लग रहा है, 1500 न्यूटन। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने क्या बोला कि जो एवरी एक्शन, कोई भी एक्शन है वो रिएक्शन के इक्वल एंड अपोजिट होती है। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज बेसिकली द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स को ये क्या करता है, बेसिकली डिफाइन करता है, क्वालिटेटिव आइडिया प्रोवाइड करता है कि फोर्स बेसिकली है क्या। और सेकेंड लॉ प्रोवाइड्स अस एन आइडिया टू मेजर द फोर्स। तो फर्स्ट लॉ जो होता है वो क्या करता है, क्वालिटेटिव आइडिया देता है, और सेकेंड लॉ जो होता है वो उसको मेजर करता है कि हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग देयर। तो याद रखना है, फर्स्ट लॉ क्या करता है, फोर्स को डिफाइन करता है, सेकेंड लॉ क्या करता है, फोर्स को मेजर करता है। एंड थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक बॉडी ए है जो किसी एक बॉडी बी पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, तो बी भी क्या है उतना ही फोर्स ए पे लगाएगी इक्वल अपोजिट डायरेक्शन पे। यानी कि ए अगर किसी भी बी बॉडी पे फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन पे। ये क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स
ऑन ए ड्यू टू बी। तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट क्या होंगे, अपोजिट होंगे अगर इनमें वेक्टर लगा दिया जाए। ठीक है, सो दीज फोर्स आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर इन दोनों फोर्सेस को आप ऐड कर दो तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। यानी कि एफ ए बी प्लस एफ बी ए दैट विल बी 0। यानी कि यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स क्या है, 0 है। और नेट फोर्स 0 जब होता है तभी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पे मोमेंटम भी क्या बेसिकली कंजर्व होता है। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो नेट फोर्स क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, आप देख ही रहे हो। ओके, तो जो ए जो है बी पे फोर्स लगा रहा है उससे बोलते हैं हम एक्शन, और जो बी ए पे लगा रहा है उसे बोलेंगे रिएक्शन। यानी कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। और ये दो अलग अलग बॉडीज पे लगता है, सेम बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं लगता। सो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे डिटेल में दिया है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो दिस इज द बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एंड जो ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, ये पेयर्स में लगता है, यानी कि दो के पेयर्स में होगा। पेयर क्या होता है, दो लोगों का समूह को क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। सो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन अ डिफरेंट बॉडी। यानी कि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, दो अलग अलग बॉडी पे लगता है, सेम बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं लगता। जैसे कि आप क्या करो, टेबल पे ऐसे में हाथ मार दूं तो क्या होगा, मेरे हाथ पे भी उतना ही फोर्स लगेगा। टेबल भी क्या करेगी, सेम फोर्स आपके हाथ में एक्सर्ट करेगी। तो टेबल को तो पता नहीं चलेगा लेकिन हमें तो पता चलेगा। मान लो आप जोर का चाटा किसी दीवार पे मार दो तो दीवार को तो नहीं पता चलेगा लेकिन हमें तो बहुत तेजी से लग जाएगी। यानी कि उतना तेज से दीवार को भी लगा होगा, बट दीवार कैसी है, एक निर्जीव वस्तु है, तो उसके फोर्स पे कौन वो कर रहा है। देन हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ का पहला एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ गन। तो गन में जिस वेलोसिटी से जो इसके गन में क्या है, गन में जिस वेलोसिटी गन इधर जाएगी, गन है ये, अगर गन है तो यहां से जब इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बुलेट आगे जाएगी, उतना ही फोर्स पीछे लगेगा। ठीक है, जब बुलेट को क्या करेंगे, फायर करेंगे, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स गन पे लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से गन क्या हो जाती है, बैक साइड पे रिकॉइल होती है, इसी को बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। यहाँ पे देखो ये लड़की बेचारी गन चलाने गई थी और फाइनली जमीन में पड़ी हुई है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ वॉकिंग, जब हम चलते हैं तो उस कंडीशन पे भी क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, यानी कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। यहाँ पे देखो, एक तो पहले आप खड़े हो जब यहाँ पे, तो ये वाला जो वेट है, आपका वेट है, वो नॉर्मली एक्शन फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, बैकवर्ड डायरेक्शन पे एक फोर्स लगा रहे हो, फोर्स ऑन अ रोड बाय यू। तो उतना ही फोर्स क्या लगा रही है, रोड क्या लगा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0। उसके बाद रोइंग अ बोट इन अ रिवर। तो रोइंग अ बोट इन रिवर यानी जब बोट को क्या करते हैं, रिवर पे तैराते हैं, तो जब हम बोट पे दो लकड़ियां लगी होती हैं उसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो क्या होती है, बोट आगे की तरफ जाती है सेम फोर्स से। लॉन्चिंग ऑफ द रॉकेट, यानी कि जब रॉकेट से गैस नीचे की तरफ निकलती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, जब नीचे की तरफ निकलती हैं तो उसके रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि रॉकेट भी ऊपर की तरफ मूव करता है। सो दीज आर द बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ के एप्लीकेशन है, और साथ ही ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के भी क्या है, एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0,
इफ देर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, यानी कि अगर एफ नेट क्या है, जीरो है, एफ नेट क्या है, जीरो है किसी भी सिस्टम पे, तो वहां पे मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट। तो यही बेसिकली क्या है न्यूटन्स सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। तो इफ देर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे अगर फोर्स काम नहीं कर रहा है, यानी कि नेट फोर्स अगर जीरो है, द मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन अनचेंज्ड, तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और इसी को यूज करके हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी जो थर्ड लॉ के एप्लीकेशंस थे वो यहाँ पे भी रहेंगे। तो यहाँ पे देखो रिकॉइल ऑफ गन, इस आदमी को देखो गन चलाने गया था, पिस्तौल लेके हाथ में रखी, बस पिस्तौल चलाना आता नहीं तो जमीन में लेट गया। यहाँ पे ये लड़की भी बहुत बड़ी सी गन लेके गई थी और गन चलाना नहीं आया तो जमीन में लेटी हुई पड़ी। उसके बाद हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड एक क्वेश्चन। द राइफल ऑफ मास 5 kg, यानी कोई भी राइफल है, गन है, उसका मास कितना है, 5 kg। ओके, फायर्स अ बुलेट ऑफ 40 ग्राम, तो मास ऑफ बुलेट कितना है, 40 ग्राम। Bullet leaves the barrel of the rifle with velocity of 200 meter per second. तो वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है यहाँ पे, 200 मीटर पर सेकेंड। If the bullet takes 0.004 second to move through the barrel, यानी कि उस टाइम कितना ले रही है, 0.004 second to move the barrel, calculate the recoil velocity of rifle and the force experienced by the rifle due to its recoil। तो ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है आफ्टर द फायर, एंड साथ में आपको निकालना है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द राइफल ड्यू टू इट्स रिकॉइल। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी है बेटा, तो हम देख लेते हैं कि रिकॉइल वेलोसिटी आखिरकार कितनी आती है। तो अगर बिफोर की इवेंट देखें, फायर के पहले गन भी रेस्ट पे है और बुलेट भी रेस्ट पे है, तो यानी कि नेट मोमेंटम क्या है, जीरो है। और आफ्टर द फायर क्या होगा, जो हमारी बुलेट है वो कितने वेलोसिटी से चलने लगी, 200 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे टोटल मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे तो मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा बेटा, क्योंकि दोनों रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो। बट फायर के बाद क्या है कि जो बुलेट है सर्टेन वेलोसिटी से मूव करने लगी तो गन को भी क्या होगा, कुछ वेलोसिटी फील होगा। तो यहाँ पे ये जीरो आ गया। मास ऑफ बुलेट कितना है, 40 ग्राम। तो ये 40 ग्राम आपको नहीं रखना है, आप इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, किलोग्राम में, यानी कि 40 डिवाइड बाई 1000। तो ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया 4/100 किलोग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/100 किलोग्राम। ये क्या है आपका, ये मास ऑफ बुलेट है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, 200, तो ये हो गया 200 प्लस मास ऑफ गन कितना है आपका, 5 kg, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। और वेलोसिटी ऑफ गन ही तो हमें फाइंड आउट करनी है, यही तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन होगा। तो यहाँ से 100 से इसको 2 टाइम्स डिवाइड कर दिया, तो ये 4 2 8 हो गया, इधर शिफ्ट किया तो ये -8 हो गया। तो यहाँ से ये 5 वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ गन आएगी आपकी -8/5, यानी कि 1.6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है आपकी, ये क्या आया आपके पास
recoil velocity of gun, and now the force experienced by the rifle due to its recoil. तो कितना फोर्स राइफल फील करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या होता है, m इंटू चेंज इन सॉरी m इंटू ए, ठीक है। तो पहले मास ऑफ गन कितना है 5, क्योंकि गन कितना फोर्स फील करेगी ये निकालना है ना, तो मास ऑफ गन कितना है 5। अब वेलोसिटी ऑफ गन देखते हैं, बाद में गन की वेलोसिटी कितनी हो गई माइनस ऑफ 1.6, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर द फायर गन की कितनी थी 0, डिवाइड बाई ये सब में कितना टाइम लगा, तो टाइम कितना दिया है 0.004 सेकेंड, यानी कि 0.004 सेकेंड। तो यहां से इसको अगर सॉल्व करो आप तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के साथ 5 6 30 और 5 1 5 3 8, तो ये 8 आ गया, 8 डिवाइड बाई 0.004, ये आपके पास आ गया। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करोगे आप, इस साइड में कर देता हूं, तो ये फोर्स ऑन गन कितना हो जाएगा ड्यू टू रिक्वायल, तो माइनस का 8 डिवाइड बाई 0.004 है, तो अगर मैं इसको 4 लिखूं तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा कितना 1000 से, तो ये 4 से ये 2 हो गया, तो माइनस ऑफ 200,000 न्यूटन इतना फोर्स लगेगा ड्यू टू द रिक्वायल। तो ये फोर्स भी देखो कितना ज्यादा, अब इस फोर्स को बैलेंस करना है आपको, तभी तो आप सही से खड़े रह पाओगे, नहीं तो हाथ में लगेगा आप पीछे गिर जाओगे, जैसे ये बच्चे गिर गए थे, बंदूक चलाने गए और खुद ढेर हो गए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और इफ यू लाइक सब्सक्राइब, if you like share this video and subscribe the channel and press the bell icon to upcoming updates. Thank you very much and wish you all the best.